नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ठाकुर जी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर में एक गरीब परिवार रहता था। उनके परिवार में एक उनका बेटा था। परिवार में जो भी चीज पहले बनती वो सोनू को खाने को जरूर मिलती थी। उस पे पहला अधिकार सोनू का ही होता था। उसकी माँ लोगों के घर में काम करती थी। सोनू की माँ जिस घर में काम करती थी उस घर की मालकिन बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। सोनू की माँ ने घर का सारा काम किया था। मालकिन के घर में ठाकुर जी की पूजा होती थी, परंतु उनकी मालकिन अधिक बूढ़ी होने के कारण ठाकुर जी की पूजा नहीं कर पा रही थी। इस कारण उन्होंने एक दिन सोनू की माँ से पूछा कि क्या तुम मेरे ठाकुर जी की सेवा स्वीकार करोगी। सोनू की माँ ने उसके घर बहुत दिनों से काम किया था। वह मालकिन को रोज पूजा करते देखती थी। उसने कहा, हाँ माँ जी, ये तो मेरा सौभाग्य होगा, मैं यह कर लूंगी। मालकिन ने कहा, सोच लो, इनकी सेवा बहुत कठिन होती है। इनको भोग लगाना, स्नान कराना, नए वस्त्र पहनाना, क्या तुम कर लोगी। सोनू की माँ ने कहा, हाँ मालकिन, मैं कर लूंगी। मालकिन ठाकुर जी व किशोरी जी की सेवा करने में लाचार थी। उन्होंने आंखों में आंसू लेते हुए ठाकुर जी व किशोरी जी को सोनू की माँ को दे दिया और कहा, आज से ये तुम्हारा जिम्मा है। मेरे घर का सबसे बड़ा खजाना मैं आज तुम्हें दे रही हूँ। सोनू की माँ उन्हें लेकर आ गई। सोनू ने देखा तो माँ से पूछा, माँ ये कौन है, ये मेहमान है क्या। सोनू की माँ ने कहा, नहीं बेटा, ये हमारे भगवान है। सोनू को समझ नहीं आ रहा था कि ये ईश्वर कैसे हो सकते हैं। अब घर में जो भी कुछ पहले बनता ठाकुर जी और किशोरी जी को भोग लगता, उसके बाद ही सोनू को मिलता। अब सोनू चिढ़ने लगा कि पहले तो सबसे पहले मुझे मिलता था, पर अब इन्हें मिलता है। माँ ने कहा, बेटा, भगवान को भोग लगाकर ही हम खाते हैं। लेकिन सोनू छोटा था, ना समझ था। सोनू अब ठाकुर जी से चिढ़ने लगा। वह कहता, ये जब से आए हैं मुझे कोई पूछता ही नहीं। ठाकुर जी व किशोरी जी की प्रतिमा मंद मंद मुस्कुरा रही थी और देख रही थी सोनू के भोलेपन को। ठाकुर जी को बहुत पसंद था। एक दिन सोनू की माँ ने सोनू से कहा, आज जमुना से पानी भर के ले आना। वह ठाकुर जी से कहता है, खाने पीने के लिए तो पहले तैयार हो जाते हो, पर काम तो मुझे अकेले ही करना होता है। काम करने के बाद भी मुझे खाने को बाद में ही मिलता है। यदि खाना है तो काम करो। इसके बाद वह जल भरने के लिए चल दिया। जब जमुना नदी में पहुंचा तो आवाज आई, ला सोनू घड़ा दे दे, मैं भर दूं। सोनू ने इधर उधर देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसने जमुना में देखा, वहाँ ठाकुर जी व किशोरी जी विराजमान हैं और दोनों बाजू उठाकर कह रहे हैं कि ला सोनू, हम तेरा घड़ा भर दें। सोनू ने कहा, नहीं नहीं, मैं भर लूंगा। ठाकुर जी ने घड़ा लिया और भर कर सोनू के पीछे पीछे आने लगे। सोनू हक्का बक्का सा रह गया। वह घर आकर चुपचाप एक कोने में बैठ गया और डर रहा था कि यदि माँ को पता चला कि मैंने ठाकुर जी से काम कराया है तो आज मेरी खैर नहीं। जब माँ घर आई तो उसने डरते डरते माँ से कहा, मैंने इन्हें पानी लाने से मना किया था, पर ये मेरे पीछे पीछे आ गए। अब देखो, गीले कपड़े में बैठे हैं। सोनू की माँ ने देखा तो गुस्से से बोली, ये जरूर तेरी शरारत है, तूने ही इन पर पानी डाला है और अब बात बना रहा है। अब सोनू को और गुस्सा आ गया कि ठाकुर जी लाडली जी की वजह से उसे आज डांट पड़ी। माँ ने डांटने के बाद ठाकुर जी के गीले कपड़े बदल दिए। अगले दिन फिर माँ काम पर गई और जाते समय बोल गई कि अनाज नहीं है, थोड़ा सा अनाज लेकर पिसवा देना। यह कहकर वह काम पर चली गई। सोनू ने अनाज का कनस्तर उठाया और पिसवाने के लिए चल दिया। इसके बाद ठाकुर जी किशोरी जी भी पीछे पीछे आ गए और सोनू के हाथ से कनस्तर लेकर आटा पिसवा कर घर आ गए। सोनू का बुरा हाल था। यदि माँ को पता चला कि मैंने ठाकुर जी से काम करवाया है तो माँ फिर डांटेगी। वह डर से छिप कर बैठ गया। जब माँ आई तो उसने ठाकुर जी किशोरी जी के ऊपर आटा देखा तो उसने समझा कि सोनू ने शरारत की है। वह बोली, तुझे पता नहीं, ये हमारे भगवान है और तू इनके साथ शरारत करता है। थोड़ी देर बाद माँ का जब गुस्सा शांत हुआ तो वह उसे समझाने लगी कि ये हमारे भगवान है, ऐसा नहीं करते। तो सोनू की आंखों में आंसू आ गए और वह कुछ नहीं बोला। फिर माँ ने कहा, आज तुम्हारे बाबा आ जाएंगे, तुम जंगल से थोड़ी सी लकड़ियाँ काट कर ले आओ जिससे मैं खाना बना सकूं। गोलू फिर डर गया और बोला, अपने ठाकुर जी को समझा लेना कि वो मेरे पीछे ना आए। माँ ने हंसकर कहा, हाँ हाँ, समझा दूंगी, तुम जाओ। तो सोनू कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चल दिया। उसकी माँ काम पर से उस दिन जल्दी आ गई और देखा ठाकुर जी किशोरी जी अपनी जगह पर नहीं है। वह डर गई कहीं सोनू की शरारत तो नहीं, कि कहीं उसने गुस्से में आकर ठाकुर जी किशोरी जी को कहीं रख तो नहीं दिया। अब वह जंगल की तरफ भागी भागी चली गई। वहाँ देखा दो लोग सोनू के साथ लकड़ियाँ ला रहे थे। वह हैरान परेशान हो गई कि ये तो ठाकुर जी
वह किशोरी जी है। वह सोचने लगी, सोनू ठीक कह रहा था, हमारे भगवान हमारा काम कर रहे हैं। वह दौड़ी दौड़ी ठाकुर जी व किशोरी जी के पास जाकर लकड़ियां लेकर विनती करने लगी और बोली, हे भगवान, हे त्रिलोकीनाथ, आप ये क्या कर रहे हैं? गरीब का काम क्यों कर रहे हैं? ठाकुर जी बोले, हमें तुम्हारे बेटे पर प्यार आता है। सब लोग हमें भगवान समझते हैं, पर तेरा बेटा ही है जो हमें अपना समझकर डांटता है। वह हमारे को अपनों जैसा समझता है और वैसा ही व्यवहार करता है। बाकी तो हमें भगवान समझते हैं। जो हमें एक बार अपना मान लेता है तो हम उसके मान सम्मान के लिए आ जाते हैं। सोनू बहुत भोला है, उसमें पाप नहीं है। सोनू एक कोने में खड़ा सुन रहा था कि ठाकुर जी के पास हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है और कहता है, हे भगवान, मुझे क्षमा करना, मुझे पता नहीं था कि आप भगवान हैं। भगवान ने उसे गले लगा लिया। तो ये थी एक छोटे बच्चे के भक्त की भक्ति की कहानी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान स्वयं उसके पास आ गए। ठाकुर जी की इस कथा को सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, ठाकुर जी की कृपा बरसती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।